आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं भीलवाड़ा के रायपुर के, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। की मूर्ति लगती है और देखता हूँ हजारों लोग आते हैं वहाँ पर, आप बताने वाले और देखिए कितनी बड़ी तादाद में हमारी माता बहनें बैठी हुई है, वो भी आई है और आप सब लोग चारों ओर यहाँ बैठे हुए हैं बड़ी संख्या में। ये इस बात की भावना का प्रतीक है कि कैलाश त्रिवेदी जी ने अपने जीवन काल में जो आपने रिश्ता बनाया, उन्होंने जो विकास की गंगा बहाई, उनको आप एक बहुत अच्छी मूर्ति बनी है और आप लोगों ने भी कैलाश जी की याद में आपने आदरणीय गायत्री जी को उपचुनाव के अंदर भारी बहुमत से कामयाब किया, करीब 45,000 के लगभग। तो आप पर हम समझ सकते हैं कि ये रिपोर्ट बनाया गायत्री जी ने, उसके पहले रामपाल उपाध्याय मेरे ख्याल से 32,000 जीते थे, वो रिकॉर्ड था। और कैलाश त्रिवेदी जी नहीं रहे तो आपने भी उनकी याद को करके किस प्रकार की गायत्री जी को आपने आशीर्वाद दिया, उनको कामयाब किया। और वो जब से बनी है विधायक, तब से लगातार उनका संपर्क था हमारे वहाँ सब मंत्रियों से भी, मुझसे भी, और आपके काम करवाने में वो रुचि रखते रही है। किस प्रकार से क्षेत्र का विकास, जो सपना कैलाश त्रिवेदी छोड़ के गए थे, उसको पूरा कैसे करें, ये उनकी भावना रहती है। एक मजबूत जनप्रतिनिधि आपको मिला है और कोई कमी नहीं रहती है, इस बात की मुझे बहुत पसंद था। इसलिए मैं इतने कहना चाहूंगा आपको, कार्य एक तो मूर्ति का नाम हुआ है, दूसरी बिजली जो है उसमें 132 के तेईस 20,000 मेगावाट बिजली है और निर्भरता की तरफ आगे बढ़ता नजर आता हूँ, जिससे कि उपभोक्ताओं को भी और किसानों को भी पूरी बिजली प्राप्त मिल सके। कनेक्शन देने में हमने कोई कमी नहीं रखी, 2-2.5 लाख कनेक्शन दे चुके हैं और जितने ही कनेक्शन बचे हुए थे उनको हमने कहा 2 साल के अंदर सबको कनेक्शन दे दी जाएगी, वो काम भी चल रहा है। इस प्रकार से किसानों को हमने इस बार बजट पे स्थान दिया, अलग से बजट पेश किया, उनके जो धनराशि अलॉटमेंट होती है बजट में दुगनी कर दी, उनके सम्मान राशि देते हैं 1,000 रुपये प्रति माह के, तो करीब 8 लाख किसानों के तो बिजली बिल जो है वो शून्य हो गए, 0 हो गए। उपभोक्ताओं के हमने 50 यूनिट फ्री कर दी है, 300 यूनिट तक का हमने छूट दी, उसके अनुदान दे रहे हैं। तो करीब 42 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके बिल आते ही नहीं हैं और जिनके आते भी हैं, जो छूट मिली है 150 तक की, 300 तक की, उसका फायदा उनको भी मिलता है और उनका बिल भी 500, 600, 700 रुपये कम हो गया है। इस प्रकार की महंगाई के काल के अंदर सरकार ने प्रयत्न किया, महंगाई भयंकर है देश के अंदर, बेरोजगारी है, राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं कन्याकुमारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीलवाड़ा के रायपुर
पहुंच चुके हैं, जहां कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। प्रदेश में गाँव ये एक प्रकार से ऐतिहासिक यात्रा में चल रही है। उसके यात्रा के जो राहुल जी के कमिटमेंट है वो आप सबको मालूम है, मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो विपक्ष में केंद्र में है तो हम चाहते हैं कि विपक्ष की भूमिका अदा करें। जो जन समस्याएं हैं देश के सामने, जब कोरोना आया हो तब भी राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई और कोरोना नहीं समाप्त हो गया तब भी वो कमी नहीं रख रहे। किस प्रकार से लोगों को राहत मिले देश के अंदर, महंगाई कम हो, पेट्रोल के डीजल के दाम कम हो, गैस के दाम कम हो, इस दिशा में लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आगे भी आपके लिए संघर्ष हम लोग जारी रखेंगे। राजस्थान सरकार ने भी आपको मालूम है कि अभिनव प्रयोग किया है। शहरों में नगर पालिकाओं में जो शहरी रोजगार योजना इंदिरा गांधी के नाम से, इंदिरा जी महिला थी, देश के लिए शहीद हो गई, उनका सीधा शादी कर दिया आतंकवादियों ने। आतंकवाद के रूप में वो आए थे, इस प्रकार से उनके खुद के सुरक्षा कर्मी थे वो, और वो शहीद हो गई। महिला होकर के राज किया देश के अंदर, इतने बड़े मुल्क में, दुनिया लोहा मान गई इंदिरा गांधी का। तो उनके नाम से हमने इंदिरा गांधी रोजगार योजना, शहरी रोजगार योजना नाम रखा है। नरेगा की तरह काम मिलेगा 100 दिन का, लगभग 1 लाख लोग तो लग चुके हैं काम में। तो 30 तरह के काम उसके अंदर है, 30 तरह के काम है, जो उसको पसंद हो वो काम कर। इंदिरा रसोई योजना शुरू करी हमने शहरों के अंदर, अब गांव में भी जाएंगे हम लोग। 8 रुपए में खाना मिल रहा है, मैं खुद जाके खा के आया हूँ। और मैं देखा वहां पर जो लोग खाना खा रहे थे बड़े गुस्से में थे, बेटा देखिए आज हमें आके खाना खाना पड़ता है क्योंकि तेल भी 1 किलो 200 रुपए का हो गया है। इतनी भयंकर महंगी, क्या खाना बनाए, क्या सामान खरीदे घर के अंदर, या आना पड़ा खाना खाने के लिए। बट आप बताइए इतना गुस्सा लोगों के अंदर है महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी साथ पैदा है, इसलिए वो हमने शुरू कर दिया कुछ काम। स्वास्थ्य के लिए बीमा जो है हिंदुस्तान में कहीं नहीं 10 लाख का, आप सबका बीमा हो गया 10 लाख का इलाज का। और कोई अंग का प्रत्यारोपण हो रहा है या किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, लीवर खराब हो गया है, उसका खर्चा 10-15 लाख रुपया आता है। 10 लाख के बीमा के अलावा सरकार ने तय किया है जिस परिवार में ऐसी स्थिति है, लीवर ट्रांसप्लांट करने पड़ सकती है, या किडनी ट्रांसप्लांट है, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, कुछ भी है, उसका खर्चा सरकार अलग देगी आपको। इस प्रकार की शानदार स्कीम बनाई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीलवाड़ा दौरे पर हैं, जहां भीलवाड़ा के रायपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। चित्तौड़ के अंदर तो क्योंकि जो योजना मैंने बनाई है चिरंजीवी योजना, इसमें 5 लाख का बीमा रखा दुर्घटना का, चाहे वो डूब के मर रहा है, चाहे कहीं से ऊपर से गिर रहा है या एक्सीडेंट हो रहा है, उन सब के लिए 5 लाख रुपए परिवार को मिलेंगे। तो कल जब घटना हुई 15-20 दिन पहले और घटना हुई थी, इतनी भयंकर हुई इस बार, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, किसानों को बहुत लाभ भी हुआ है, कहीं कहीं में फसलें खराब भी हुई है, उनकी गिरदावरी अलग करवा रहे। तो कहने का मतलब ये कि बरसात के कारण भी कई बच्चे डूब गए हैं। आज अगर ये योजना नहीं होती तो 5 लाख में नहीं मिलता। आज कलेक्टर की ड्यूटी है कि जहाँ कोई डूब के डेथ हो गई है, दुर्घटना हो गई है, तो 5 लाख रुपए उसके घर पहुंच जाए। और साथ में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को, इनको मुख्य बनाया गया है चिरंजीवी योजना का, तो ये तय किया कि इन महिलाओं को एक स्मार्टफोन हम लोग दें, स्मार्टफोन सबको दें। स्मार्टफोन
स्मार्टफोन 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी, उसके अंदर फ्री होगी 3 साल। इस प्रकार से योजना तो एक के बाद एक ला रहे हैं, लंबी लिस्ट है। कभी मैं नरेगा हमने 25 दिन बढ़ा दिए, स्टेट गवर्नमेंट के पैसे से नरेगा में 100 दिन का रोजगार था, हमने 125 दिन कर दिया। एमआरआई फ्री, अस्पतालों में सीटी स्कैन फ्री, डायलिसिस फ्री, ऐसा कहीं दुनिया में नहीं है जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने किया है। अब तो मांग करते प्रधानमंत्री जी से, ये हमारी ऐसी योजना है जो देश में कहीं नहीं है, चाहे कर्मचारी के लिए ओपीएस भी क्यों नहीं हो, ओल्ड एज पेंशन, तमाम काम जो हमने किए हैं यूनिक है। भारत सरकार को चाहिए उनको आगे आकर के ओपीएस हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे शहरी रोजगार योजना हो इंदिरा गांधी के नाम से, शहरों में कोई योजना नहीं अभी केंद्र सरकार की, इंदिरा रसोई योजना हो, पेंशन दे रहे 1 करोड़ लोगों को, बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगजनों को, पेंशन की राशि बढ़ाने के लिए भी केंद्र को आगे आना चाहिए। अभी लोग अपने साधनों से दे रहे हैं, पर महंगाई है इसलिए 500-750 रुपए कम पड़ते हैं। पेंशन का जो बुजुर्गों को मिलता होगा, बैठी होगी हमारी माताएं बहनें, या जिनको मिलता है, हम खुद महसूस करते हैं कि वो कम है राशि बढ़नी चाहिए, पेंशन की बढ़नी चाहिए। ये हमारी मांग प्रधानमंत्री जी से है, जिसको सबको लाभ मिले उसका। अंग्रेजी स्कूल खोले हम लोग, हमारे गोविंद जी जब शिक्षा मंत्री थे, अच्छी शुरुआत करी। आज अंग्रेजी पढ़ाना आवश्यक हो गया है अपने परिवार के बच्चों की जिंदगी के लिए। जो अंग्रेजी पढ़ जाते हैं तो बड़ी बड़ी नौकरियां मिलती हैं उनको, बड़े बड़े उद्योगपति बन जाते हैं, दुनिया उनकी अलग होती है। मैं कहना चाहूँगा बच्चों को आप भेज भी रहे हो, मुझे मालूम है स्कूलों के अंदर प्राइवेट में लगते 1 लाख रुपये फीस लगती है प्राइवेट के अंदर, सरकार फ्री पढ़ा रही बच्चों को, उसका लाभ आप लोग उठाएं। क्योंकि IT का जमाना है तो उसका भी लाभ मिलना चाहिए लोगों को। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हम विदेशों में भेज रहे हैं गरीबों के, मिडिल क्लास के बच्चों को। विदेश में 50 लाख 1 करोड़ तक की फीस होती है विदेश में। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं अभी तक 100 से अधिक जा चुके हैं। 200 लोगों को भेजने का मैंने प्रति वर्ष वादा किया था बजट के अंदर। जो पैसे नहीं इनके पास में, वो बच्चा भी जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले, अगर उनके बच्चे जा सकते हैं बाहर पढ़ने के लिए, हमारा मिडिल क्लास है, गरीब आदमी, उनके बच्चे क्यों नहीं जाए? वो हमने अलग तरह से किया है। और आपको जान के खुशी होगी, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ कि आज तो हमारे मेहमान आने लग जाएंगे। कल परसों 2 दिन तक इन्वेस्ट राजस्थान, इन्वेस्ट करो राजस्थान में करो, जिससे कि हमारे नौजवानों को नौकरी जो है उस सरकारी के साथ साथ में प्राइवेट मिल सके, इंडस्ट्री मिल सके। तो आपको खुशी होगी। 11.5 लाख करोड़ के MOU हो चुके हैं राजस्थान में। उनकी कॉन्फ्रेंस रखी हम लोगों ने। हम उम्मीद है कि पहले जो MOU किए हैं, एडवाइस जारी किए हैं, तो अधिकांश लोग आएंगे। 3000 डेलीगेट कल आ रहे हैं, देश के और दुनिया के आ रहे हैं राजस्थान के जयपुर के अंदर। वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इन्वेस्टमेंट, राजस्थान इन्वेस्टमेंट मीट हो रही है, उसमें हम सब लोग लगे हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि नौकरी बहुत बड़ी चीज है। सरकारी नौकरी सबको मिल नहीं सकती, फिर भी राजस्थान रिकॉर्ड बना दिया है। 1,31,000 नौकरियां दे दी अभी आने के बाद में। 1,24,000 की भर्ती चल रही है, कोई इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं। और 1 लाख की मैंने घोषणा करी अभी 22-23 के बजट के अंदर। तो 3,55,000 नौकरियां हैं एक कार्यकाल में देना। अगला बजट और आ रहा है, 5वां बजट, लास्ट बजट हो रहा। हो सकता है कि ऐसी स्थिति बनेगी, हो सकता है उसके अंदर और घोषणा करनी पड़े मुझे। आपकी रिकॉर्ड तोड़ जो है नौकरी लग रही है सरकारी, प्राइवेट सेक्टर को हम ला रहे हैं। आपको मैंने बताया अभी। फिर कुछ बच्चे हमारे जो है, आप देखते हो टीवी के अंदर, गुजरात में जाकर के वहाँ डांडी मार्च कर रहे हैं। ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, लाखों बच्चों का हित ध्यान रखो।
जो राजस्थान नौकरी लग रही है उनको गुमराह मत करो सबको। ये गुमराह करना अभी बेरोजगारों के अंदर भी पहले तो जो नौकरी करते थे उनके बनते थे संगठन बनते थे, अब बेरोजगारों के संगठन लग गए हैं, उनपे उनका क्या खुद का स्वार्थ है मुझे नहीं मालूम। तो मैं अपील करूंगा कि आप जाके राजस्थान को आप बदनाम करो, उस राज्य में गुजरात में है जो खुद नौकरी दे ही नहीं रहा। सबसे बुरी हालत अगर देश के अंदर नौकरियों कहीं है रजिस्टर्ड में, उसका नाम गुजरात है। तनख्वाह पूरी मिलती नहीं है कर्मचारी वहां पर। ओपीएस में लागू नहीं करी उन लोगों ने, जबकि प्रधानमंत्री जी का अमित शाह जी का वो राज्य है, तभी नहीं करी वहां पर। नौकरी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लगा रखी है। मैं तो गुजरात जाता रहता हूँ वहां प्रभारी होने के नाते। आप मुझे बताइए उस गुजरात में जाकर के हमारे के बच्चे जो है, आप टीवी में देखते होंगे, राजस्थान नौकरी नहीं, राजस्थान सरकार नौकरी दे नहीं रही है। तो आप जिस राज्य में जा रहे हो वहां की स्थिति खराब है। आप यहाँ वहां चुनाव आ रहे हैं, हो सकता है चुनाव के कारण से बीजेपी ने उनको $2 दिया होगा, ये भी कारण हो सकता है। राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिले, ये जिम्मेदारी हमारी है। हमने रिकॉर्ड बनाया है। अगला बजट मैंने कहा है, इस बार किसान का लाया था, अगला बजट हम युवाओं को समर्पित कर रहे हैं, छात्रों को समर्पित कर रहे हैं। आप सोच सकते हो कहाँ तो आपकी सरकार जो है उसकी सोच है, और कहाँ ये लोग जो है गुमराह करने के लिए गुजरात में रख आप वहां पे प्रदर्शन कर रहे हो। और मीडिया वालों को मजा आता है, ये मीडिया वाले जो मेरे सामने खड़े हैं इनको ऐसी खबरों से मजा आता है जो नेगेटिव खबरें होती है, चलता रहता है। तो हम लोग जो है हम सच्चाई के रास्ते पर है। इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि हमारी योजनाएं सच्चाई वाली है। अब हमारे विपक्ष के लोग जो है गुलाब कटारे करके जो भी है कहते कर्जा माफ नहीं कहते, झूठे लोग हैं ये। इनको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है। हमने सरकार बनते 3 दिन में 22 लाख लोगों कर्जे माफ किए हम लोगों ने। 14,000 करोड़ रुपये हमने भुगतान किया बैंकों को। 6,000 करोड़ तो वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी उन्हें 50,000 तक माफ किए थे। मैंने अनलिमिटेड कर दिया, चाहे 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 4 लाख हो, 6 लाख हो, और रिकॉर्ड है हमारे पास में। परसों में गया गंगानगर, वहाँ 6-6 लाख रुपए माफ कर्जे माफ हुए हैं, 5 लाख कर्जे माफ हुए हैं। यहाँ में मैं बताऊँ 5 माह में बताता हूँ आपको। बकार निवासी अमर सिंह जी के 2,54,000 रुपये माफ हुए। शिराज निवासी मूललाल के 1,50,000 रुपये माफ हुए। बादल निवासी भवन कंवर के 1,15,000 रुपये माफ हुए। पिछड़ा खेड़ा निवासी रहमत के 1,14,000 रुपये माफ हुए। नांदेसर निवासी नंदराम को 1,05,000 रुपये माफ हुए। ये गंगापुर सोने के लिए खाली है। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। इतने झूठे लोग बैठे हैं असेंबली के अंदर आकर के, एक झूठ को 100 बार बोलो तो लगता कुछ सच्चाई होगी। इस सिद्धांत में वो चलते हैं, उनमें कोई दम नहीं है। उनको कहते शर्म नहीं आती है कि कर्जा माफ नहीं हुआ। हाँ, ये कह सकते हैं राष्ट्रीयकृत बैंकें जो केंद्र के अंदर अधीन आती हैं वो बैंकें मान नहीं रही हमारी बात को। हम कहते हैं भाई आप उद्योगपतियों को कर्जे माफ करते हो, करोड़ों अरबों में माफ करते हो। ये तो बेचारे 1 लाख 2 लाख 5 लाख के हैं किसान। तो लोकसभा में कह दिया उनके मंत्री ने हमारी कोई सोच नहीं है कर्जा माफ करने की। डॉक्टर मनमोहन जी से आत्महत्या करे देश के अंदर जो आजाद मुल्क है, ये नौबत आए, ये आप बताइए कि कितनी दुखद बात है। इनका दुखा खबर आप भी पढ़ते होंगे। किसान कर्जे से दब गया बेचारा। भाई क्या रास्ता दिखाने, कैसे संदेश करें किसान को, तुम घबराओ मत, तुम्हारा खेत कुड़की नहीं होगा, तुम घबराते क्यों हो, तुम
आत्महत्या क्यों करते हो? हम बैठे हुए तुम्हारे लिए, एक भी आत्महत्या नहीं होगी अगर एक उद्योगपति कर दे। जब 1000 करोड़ का है, 5 लाख करोड़ का है, तो वो माफ हो सकता है, 1000 करोड़ के माफ हो सकते हैं। बेचारे गरीब 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख हो सकते हैं, 8 लाख हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, उनका माफ नहीं हो सकता है। हमने कहते कि बैंकों को कहा कि फिर भी अगर आप कहोगे तो एक हिस्सा हम देंगे, किसान का जो आएगा हिस्सा हम दे देंगे, बाकी आप कम कर दो। वो नहीं मान रहे हैं। तो विपक्ष के जो लोग बैठे हैं असेंबली में, ये जो तार जुड़े हुए वहां पर दिल्ली में जो हमारी सरकार गिराने में लगे हुए थे, उनसे जुड़े हुए हैं, इनको मैं कहना चाहूंगा सरकार गिराने में तुम लोग भागीदार थे, विपक्ष के लोग। आप जाओ दिल्ली में कहो कि भाई हमारे किसानों को कर्जे माफ करो। जो राष्ट्रीय के बैंकों के हैं, बैंक हमारी कोऑपरेटिव थी, सब माफ कर दिया। भूमि विकास बैंक थी, वो माफ कर दिया। वो हमारे हाथ में नहीं है, केंद्र सरकार में बैंक है और ज्यादा भी नहीं है, 4-5 हजार करोड़ कर दिया, मुश्किल से होंगे, उसको वो सेव नहीं करेगा। जबकि हम सब लोग साथ रखते हैं। कोरोना के अंदर मैंने कहा उनको बुलाया, मैंने बातचीत करी। गया में लंबी रोग आ गया, विपक्ष के लोग मैंने बुलाया, बातचीत करी। जब ओलंपिक हुए, शानदार 30 लाख लोगों ने खेल खेला है, आप लोगों ने, महिला भी उसमें 10 लाख थी। आप बताइए, उत्तर मैंने कहा कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम कोई पार्टी हो, तो मिलके प्रेम से भाईचारे खेल खेलो आप मैदान में। आवाज जिसकी प्रेम भाव बना रहे, लड़ाई हमारी विचारधारा की होती है, व्यक्तिगत क्या दुश्मनी हमारी किसी से। पर ये बात इनको समझ में नहीं आती है, कोई तरीका निकालना पड़ेगा समझाने का मुझे उनसे। 5 नाम मैं सुना दो आपको, ये देखिए आप, 5 लाख मैंने कहा आपको। ये चिरंजीवी योजना कोई कम नहीं है, चिरंजीवी योजना कम नहीं। देखो इसमें हमने जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात की है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कैंसर होगा किसी को, कोकलेट प्लांट है, किडनी है, लीवर है, ये गरीब क्या मध्यम क्लास का व्यक्ति भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छे से लोग 15 लाख 20 लाख रुपये लगता, कहाँ से आएगा? वो हमने सब फ्री कर दिया है। 5 नाम बता रहा हूँ मैं आपको, मेरी बात खत्म करने पहले। वो भी गंगा मुसाड़ा के ही है जो इसका स्वाभाविक हुए। आशावादी रायपुर निवासी नारायण गाड़ी को हार्ट अटैक का 1,03,000 रुपये इलाज हुआ, फ्री इलाज हुआ। नंदसा रायपुर निवासी बाबूलाल शर्मा को खुले की हड्डी के फ्रैक्चर का 98,000, लगभग 1 लाख मैंने माफ किया, आपको निःशुल्क इलाज हुआ। गलाजिया निवासी गंगापुर निवासी श्यामलाल सालवी को शिर में फ्रैक्चर हो गया, 88,000 रुपये पैसा नहीं लगा उसके। आशावादी रायपुर निवासी नारायण गाड़ी को, ये आगे ऊपर आ गया आपका, यह आशावादी रायपुर निवासी नारायण गाड़ी को हार्ट अटैक 80,000 रुपये, वो तो ऊपर आ चुका था, 1,03,000 रुपये। रायपुर निवासी पप्पू कुमावत को हार्ट अटैक का 80,000 रुपये का उपचार मिले। ये उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। सरकारी अस्पताल में तो आईपीडी ओपीडी सब फ्री है, सीटी स्कैन